Good morning, class third. How are you? I hope you all are fine by the grace of God. बच्चों, आज हम हिंदी लिट पढ़ेंगे और हिंदी लिट में हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अगर नहीं यह सूरज होता। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता को आप याद करेंगे, ठीक है? इसको आप लिखेंगे नहीं, इसको केवल याद करेंगे। अगर नहीं यह सूरज होता तो होता अंधियारा, अगर न आता चाँद न लगता आसमान यह प्यारा। अगर नहीं ये तारे होते चमकीले चमकीले, आसमान में कहाँ चमकते झिलमिल पीले पीले। और अगर ये रंग बिरंगे फूल ना खिलते होते तो क्या होता हम फूलों की यह सुंदरता खोते। बेलें होती नहीं न होते पेड़ झूमने वाले, पर्वत होते नहीं कहीं आकाश चूमने वाले। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नदियाँ ताल और झरने भी नहीं एक भी होते, निर्मल पानी के पत्थर से कहीं न बहते सोते। अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं न गाते, तो हम कैसे इस दुनिया में अपना मन बहलाते। इस दुनिया में सब कुछ ही है, लगती इससे प्यारी, कौन देख पाता वरना ये दुनिया सुंदर प्यारी। तो बच्चों, इसमें कवि यह बताना चाह रहा है कि अगर सूरज नहीं होता तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती, हम कुछ नहीं देख पाते। और इसके लेखक हैं श्री प्रसाद। इसके साथ साथ हम चैप्टर 10 भी देखेंगे। चैप्टर 10 है बड़े लोग बड़ी बातें। स्टार्ट करते हैं। पहले हार्डवर्ड देख लेते हैं। शिष्य, स्नेह, प्रकाशक, मृत्युशय्या, निष्कपट, दर्शन, भिकारिन, व्यक्ति, किस्से, स्वभाव, चौराहा, व्यवहार। बच्चों, इसमें छोटी छोटी 3 स्टोरी दी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी है अपना दीप आप बनो। यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध मृत्युशैया पर पड़े थे। मृत्युशैया पर यानी कि मौत के बिस्तर पर पड़े थे। उनका प्रिय शिष्य आनंद पास बैठा उनकी सेवा कर रहा था। प्रिय कहते हैं बहुत प्यारा जो होता है। तभी भद्रक नाम का एक दूसरा शिष्य वहाँ आया। वह रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ बुद्ध के कानों में पड़ी। उन्होंने पूछा, आनंद, कौन रो रहा है? आनंद ने कहा, भद्रक आपके दर्शन करने आया है। दर्शन करने यानी कि देखने के लिए। बुद्ध ने कहा, इसे मेरे पास बुलाओ। भद्रक पास आया और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। चरणों यानी कि पैरों में गिरकर। बुद्ध ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो भद्रक? नेक्स्ट पेज। भद्रक बोला, जब आप हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हमें प्रकाश कौन दिखाएगा? मैं यही सोचकर रो रहा हूँ। बुद्ध ने बड़े स्नेह से, स्नेह कहते प्यार से, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, भद्रक, प्रकाश तो तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो उसे बाहर खोजते हैं वे अंत में निराश होते हैं। तुम अपना दीप आप बनो। मन, वचन और कर्म से लोगों की सेवा करो। फिर देखो,
तुम्हारे अंदर कैसा प्रकाश फूटता है। महात्मा बुद्ध का अंतिम संदेश यही था। यानी कि बच्चों इसमें बताया गया है कि आपको अपना दीपक स्वयं बनना है। जब आप अपना दीपक स्वयं बन जाओगे तो आपका प्रकाश जो है वो बाहर आ जाएगा और आप जो हैं अच्छे इंसान बन जाएंगे। सेकंड है निराला की माँ। निराला हिंदी के महान कवि हुए हैं। उनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे बड़े उदार व्यक्ति थे। उनका जीवन निष्कपट था। निष्कपट कहते हैं यानी कि बिना कपट के, बिना बुराई के। वे जैसा कहते थे वैसा करते थे। उनके जीवन के अनेक किस्से हैं। जब उन्होंने दीन दुखियों की सहायता करने के लिए अपने कष्टों कहते दुखों की भी परवाह नहीं की। उनके पास धन नहीं था पर उनका दिल बहुत बड़ा था। एक बार वे अपने एक प्रकाशक से पैसे लेने गए। प्रकाशक ने उन्हें 300 रुपये मिले। उन दिनों 300 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। उन्होंने रुपये जेब में रखे और अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक चौराहा पड़ा। उस चौराहे पर एक भिखारिन बैठी थी। निराला को देखकर वह बोली, बेटा, इस भूखी प्यासी भिखारिन को कुछ दे दो। उसकी बात सुनकर निराला ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने भिखारिन से पूछा, बताओ, तुम्हें कितने पैसे मिल जाएं तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी। नेक्स्ट पेज। भिखारिन ने सोचा यह आदमी मजाक कर रहा है। वह बोली, बेटा, क्यों बुढ़िया के साथ मजाक करते हो। निराला बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने मुझे बेटा कहा है और निराला की माँ भीख नहीं मांग सकती। यह कहकर निराला ने अपनी जेब से 300 रुपये निकाले और पूरे के पूरे उस भिखारिन को दे दिए। फिर वे चुपचाप आगे बढ़ गए। बूढ़ी भिखारिन उन्हें आश्चर्य से देखती रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं। थर्ड स्टोरी है दोस्त या दुश्मन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन उदार स्वभाव के थे। वे अपने विरोधियों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन उनके एक मित्र ने शिकायत की, आप अपने दुश्मनों के साथ भी दोस्तों की तरह पेश आते हैं। यह ठीक नहीं है। आपको तो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट पेज। लिंकन ने इस बात को ध्यान से सुना। फिर अपनी मधुर आवाज़ में बोले, मधुर कहते हैं मीठी आवाज़ में बोले, क्या दुश्मनों को दोस्त बनकर उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। यह सुनकर मित्र को बोल नहीं आया। तो बच्चों देखा इसमें कि अब्राहम लिंकन ने एक कितनी सुंदर बात कही कि क्या दुश्मनों को दोस्त बनाकर उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी कि बुराई का बदला बुराई न देकर बुराई का बदला भलाई से दो। तुम किसी के साथ जब तुम भलाई करोगे और लगातार करते रहोगे तो क्या होगा, वो एक दिन खुद शर्मिंदा हो जाएगा और बुराई को छोड़ देगा। इसलिए कभी भी बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि बुराई के बदले क्या करो, भलाई करो। इससे क्या होगा, इससे आप भलाई करोगे तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होगा। ओके, थैंक यू।